नहीं देखिए, ये बात ठीक नहीं है। भारतीय राजनीतिक परंपरा में जब भी कोई जैसे संभल जैसा हुआ है इंसिडेंट या कुछ ऐसा होता है, तो हमारे यहाँ जो भी राजनेता हैं, सामाजिक लोग हैं, वो उस जगह जाते हैं। एक तो लोगों के साथ रहने की और दूसरा तहकीकात करने की कि क्या हुआ है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि खासकर जब बड़े दंगे या कुछ भड़काऊ चीज़ें होती हैं, तो हमेशा जो सरकारी पक्ष है, उस पर सवाल भी खड़े होते हैं और उसको जानने के लिए, हकीकत जानने के लिए, लोगों के दुख-सुख में उनके साथ रहने के लिए राजनेता हमेशा जाते हैं। और ये जब सरकार बिल्कुल गलत होती है, जैसे दिखा है कि संभल में जो परिस्थितियाँ वो होने दी जिसके बाद वहाँ ये सब हिंसा की कार्रवाई हुई, उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस और वहाँ के प्रशासन का की ढील थी सीधे-सीधे। तो ये लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस बात से घबराई हुई है कि अगर सच सामने आ जाएगा, तो ये जो एक कहानी उन्होंने बना रखी है कि योगी आदित्यनाथ के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कुछ बहुत बेहतर है, वो पूरा का पूरी कहानी जो है अपने में समाप्त हो जाएगी। भले ही ये लोग दिल्ली में कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर का विषय उठाएँ। पहली चीज़ तो सवाल ये बनता है कि दिल्ली सरकार भी एक तरीके से भागीदार है यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर में, क्योंकि सड़कों पे लाइटिंग, चौराहों पे लाइटिंग, सीसीटीवी ये सब जो इंतज़ाम कहती थी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में करेगी, वो पूरी तरह फेल रहे हैं। जो पार्टी कहती थी कि दिल्ली के हर कोने में हम सीसीटीवी लगाएँगे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक भी ऐसा क्राइम हुआ हो दिल्ली में, जो इनके सीसीटीवी में कैप्चर हो गया हो? तो ये तो साफ है कि सीसीटीवी लगाना केवल एक ढकोसला था और उसमें भी शायद बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। और दूसरा पंजाब में जो बिगड़ती हालत है, आपको मूसावाला की हत्या देखी होगी, उसके बाद किस तरीके से पंजाब पुलिस ने दमन किया, वहाँ ड्रग्स जो पहले माने जाते थे, आज ऑलमोस्ट लोग तो मुझसे ये कहते हैं कि 40 या 50% बढ़ गए हैं और वहाँ स्मगलिंग बहुत बुरी तरीके से हो रही है। सैंड माइनिंग जो पहले इनके यहाँ हिमाचल से और जगहों से आती थी, उसके 3-3 4-4 गुना रेट हो गए हैं। तो जो क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई सिचुएशन पंजाब में है, वो कभी भी अरविंद केजरीवाल को नहीं दिखती है।